बड़े ही लंबे संघर्ष के बाद आखिर वह दिन आ गया कि कुछ घंटों के बाद ही 35,000 एसपीओस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सेवा सिंह बाली पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। आपको बता दें कि एसपीओस की जो लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट में गई है, उससे पहले उन्होंने कई राजनेताओं के दरवाजे खटखटाए थे, जिसमें एसपीओस को किसी प्रकार से इंसाफ नहीं मिल पाया था, जिसको देखते हुए सेवा सिंह बाली ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और वह दिन आ गया है कि जिस पर आप लोगों की यानी एसपीओस की सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों की सुनवाई होने जा रही है। इसके लिए सेवा सिंह बाली ने सभी एसपीओस का धन्यवाद किया और कहा कि धैर्य रखिएगा। सेवा सिंह बाली ने और ये भी कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा 100% भरोसा है, विश्वास है, जो भी फैसला आएगा 35,000 एसपीओ के पक्ष में ही आएगा। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने और क्या कहा। लेकर के हेयरिंग है और किस समय से किस समय तक होगी और कौन कौन जज होंगे उसमें। सबसे पहले मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 6-7 साल से एक मूवमेंट को लेके मैं चला था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे एसपीओज हैं, जैसे आप जानते हैं कि बेल्ट फोर्स में होने के बाद वो प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो उस आवाज़ को मैंने पिछले 6 और 7 साल से कंटिन्यू एक मूवमेंट बना के चला रहा था। और उस सिलसिले में मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, प्रोटेस्ट किए, लाल चौक में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में 2 बार प्रधानमंत्री तक पहुंचा। सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद थोड़ी बहुत सैलरी में इजाफा ज़रूर हुआ, मगर जो हमने डिमांड की थी कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, तो उसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही बरती गई। और जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा था, उसके बावजूद भी जब उन्होंने लापरवाही बरती और हमारे डीजीपी साहब ने भी होम मिनिस्ट्री को मिसगाइड किया, उन्होंने गलत रिपोर्टिंग दी, तो उसके बाद जब हमने समझा कि एक इनके डिपार्टमेंट के चीफ यानी डीजीपी भी इनके हक में रिपोर्टिंग नहीं दे रहे हैं, तो हमने समझा कि अब इस जंग को, हक और इंसाफ की आवाज़ को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और पिछले 2-2.5 महीने से मैं कंटिन्यू दिल्ली में हूँ और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे 35,000 परिवार को, जिस तरीके से वो एकजुट होकर अपने केस के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, अपने फैमिली मेम्बर यानी सेवा सिंह बाली के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने विश्वास बनाया रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतज़ार। और अब मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कल यानी 8 तारीख को हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज की हेयरिंग की डेट मिल चुकी है, जिसमें कल 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे जम्मू कश्मीर और उनकी हेयरिंग की डेट यानी 8 तारीख को हेयरिंग की डेट मिल चुकी है। और उसमें हमारे 2 जज साहिबान के पास हमारी पिटीशन लगी है और हमारे 5 वकील जो हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं हम। और हमने जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए जो एक इंसाफ की गुहार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाई है, हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर। और मैं सुबह 4 बजे से आज यही प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, कि मेरे इन गरीब जो परिवार हैं उनके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। ये मैं दुआ भी कर रहा हूँ। और मेरे अंदर इस वक्त बहुत कशमकश चल रही है, क्योंकि इस घड़ी का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पर हमारे जम्मू कश्मीर के 35,000 परिवार की निगाहें जिस तरीके से बनी थी, यानी उम्मीद रखी थी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, तो उन्होंने हमारी इस पिटीशन को एक्सेप्ट करके आज कोरोना काल में भी हमें हेयरिंग की डेट मिलना यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को इंसाफ मिलने के संकेत जो हैं मिलने लगे हैं। और यही हमारी कोशिश भी है। और ये मैं एक बार 2 हाथ जोड़ के तमाम अपने एसपीओज भाइयों और बहनों से अपील करूंगा, जिस तरीके से आप एकजुट होके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखे हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से
सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, सेवा सिंह बाली आपको कभी मायूस नहीं रहने देगा। आपके लिए जहां तक जाना पड़े, अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हमारा हक और इंसाफ सेवा का। सिंह वाली जी, आप कल 6-7 साल पुरानी लड़ाई का पहला कदम रखने जा रहे हैं, इस पर कि आप कितने खुश हैं और आपके लोग कितने खुश रहेंगे? कल पहली हेयरिंग है, यानी 7 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मैं अंदर से मैं बड़ा एक तरफ से खुश भी हूँ, दूसरी तरफ से एक बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जिस दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंसाफ मिलेगा अपने 35,000 परिवार के लिए, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर 101% भरोसा है, क्योंकि न्याय अधिकार यानी इंसाफ का जो घर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा घर है। और वहां से मेरे 35,000 परिवार, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ही दिन पहले मेरा एक भाई अल्ताफ अहमद डिस्ट्रिक्ट बडगाम चिड़ूरा में शहीद हुआ था। मैं उनके घर तक पहुंचा और मेरे जो एसपीओस भाई और बहनें जो इस वक्त जान की बाजी शहादत तक दे रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है, मैंने देश के 14 मेंबर पार्लियामेंट से भी इनकी सपोर्ट में तावन हासिल किया है। प्रहलाद मोदी साहब से भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। और एक बात महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, एक तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने देश के प्रधानमंत्री को भी मेमोरेंडम देके रखा है। प्रहलाद मोदी साहब से भी मिल चुका हूँ, आज फिर मिलने जा रहा हूँ। और तमाम डेली वेजेस की बात और एसपीओस के जो मसला है, सरकार से भी बराबर टच में हूँ। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में कल जो हेयरिंग हो रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह ताला से, भगवान से, वाहिगुरु से हमारे 35,000 परिवार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मिलना चाहिए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर 101% भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र इदारा है जहां पक्षपात नहीं होता। वहां देश की प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को और देश के एक आम नागरिक को एक नजर से देखा जाता है, यानी इंसाफ का तराजू सुप्रीम कोर्ट यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हमारी हेयरिंग है, मेरे परिवार की हेयरिंग है, जिसमें मैं पिटिशनर हूँ, 5 वकील बिल्कुल रेडी पोजीशन में आर पार की जंग लड़ने के लिए, और हम होंगे कामयाब एक दिन। ये मैं अपने तमाम 35,000 परिवार को ये पैगाम देना चाहता हूँ और उनको 2 हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने इस भाई पर भरोसा कायम रखा है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाहें बनाई रखी है। आने वाला वक्त जरूर 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 उन बेसहारा जिनके साथ जुल्म हुआ है, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद कई शहादतें दी है उन्होंने, और 6,000 रुपए के ऊपर नौकरी करने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को उनके ऊपर तरस नहीं आया, तो मजबूर होकर हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल हेयरिंग का पहले दिन होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को नोटिस इशू करेंगे और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने हमारे 35,000 एसपीओस के ऊपर जुल्म किया है, उनका हिसाब सुप्रीम कोर्ट में उनको देना होगा। यही मेरा पैगाम, यही मेरा तमाम एसपीओस भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वो दुआ कीजिए। कल हमारा पहला हेयरिंग का दिन है, यानी आर पार की जंग का पहला दिन है, और इंसाफ के दरवाजा सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन आपकी सुनवाई होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पिटीशन जो है उस पर बाकायदा तौर पर हमारे पक्ष में भी हेयरिंग होगी, और आने वाले वक्त में नोटिस इशू हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के उन तानाशाह अफसरों को जिन्होंने हमारे 35,000 परिवार के साथ विश्वासघात किया है। शुक्रिया, धन्यवाद।